हमारे साथ इस वक्त मकतूल चांद की जो है फैमिली मौजूद है। इनसे भी इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा थोड़ा सा कि ये किस तरह से वाक़या हुआ, क्या बात हुई आखिरी बार बस आपने? अच्छे भले घर से गए हैं, कोई बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं। रात को जब आए हैं तो थोड़ा सा ये लड़ाई का वो इशू बना है, तो उधर गए हैं। तो ये पता ही नहीं था इस बात का कि उन्होंने मौके पे इनको ख़त्म कर देना है। वो सारा दिन तो तीसरे दिन घर ही नहीं आए, सारा दिन इंतज़ार ही करते रहे हैं कि अभी आते हैं अभी आते हैं। तो जब सुना ईद के तीसरे दिन का वाक़या जब सुना है तो मौत का ही सुन लिया। किसी से आपके कोई लिए लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, किसी से भी वो लड़ते ही नहीं थे। दरअसल वो सुलह ही कराते थे, लड़ते ही नहीं थे किसी से भी। सही लोगों की सुलह वगैरह करवाया करते थे। सुलह करवाते थे, फैसले नबेरा लड़ाइयों का नबेरा करते थे और इतने अच्छे थे कि दुनिया तारीफें कर रही हैं उनकी। तो ये हुआ क्या, मतलब कि आपने अपने तौर पे थोड़ा तहकीक तो की होगी कि ये कोई ज़ाती रंजिश लेके बैठा हुआ था, मतलब कोई भी शख्स कहीं पे किसी सुलह करवाने? बात का इल्म नहीं है हमें, तो ये भी नहीं पता था कि ये साथ वाले घर में रहते हैं। साथ वाली गली का वाक़या हमने कभी पहले सुना ही नहीं था कि भाई ये मौका हो जाएगा, वाक़यात हो जाएगी। इल्म ही नहीं था कि ऐसे कुछ होगा। क्या लम्हात थे जब वो उनकी बॉडी आई, क्योंकि अभी आपके सामने चंद मिनट पहले बिल्कुल ठीक गए होंगे। वो सारा दिन से ही घर नहीं थे, अपने कज़नों के साथ दावत पे रोटी रोटी वगैरह खाने के लिए उधर इकट्ठे होके अपने कज़नों के साथ बैठे हुए थे। उधर से ही वापस आए हैं तो आगे से ये वाक़यात मिल गया हमें। तो रात को जब सुना है तो ये मौत का ही सुना है, उससे पहले तो मुलाकात ही नहीं हुई। सारा दिन तो घर में थे ही नहीं वो। ईद के तीसरे दिन के 12-1-2 बजे के घर उतरे हुए थे ऊपर से। तो रात को मौत का ही सुन लिया है कि वो फोत हो गए। मौके पे ही डेथ हो गई है उनकी। और कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। कितना मुश्किल है उनके बाद? वो ही कमाने वाले थे और कोई कमाने वाला ही नहीं। तो किस तरह आप बच्चे पाल रही हैं, किस तरह गुजारा कर रही हैं? बस बहुत मुश्किल से। इधर वो चाय का काम करते थे, पट्टा लगाते थे इधर वो। सबसे छोटी जो एक ये एक वो है, 2 बेटियां एक बेटा ऊपर है। तो अब आप कैसे कैसे इन्हें पढ़ा रही हैं या कैसे मामला नहीं, चला है? काम के सिलसिले में ही है, बस पापा के होते ये करता था। तो ये इसको पट्टा लगवा के दिया है, अभी कुछ भी नहीं उसका बनना। इधर ही लगाते थे वो, चाय वगैरह लगाते थे। शुरू से उन्होंने अपना ही किया जो अभी किया है। सही। तो तो अभी फिलहाल बच्चों के सर पे तो उनका बाप का साया था, वो ही कमा के देते थे। अब वो ही नहीं है तो बच्चे तो अपने पाँव पे अभी खड़े नहीं हुए। वो तो है, ये भी छोटे छोटे थे। तो अभी आपके जो शोहर के कातिल हैं वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे, क्या आपको पता लगा पता अभी नहीं तक? भाई, जो कार्य हमारे बड़े कार्य हमें किसी चीज का नहीं पता, क्यों नहीं पकड़े जा रहे। हम तो कहते हैं 1 मिनट से पहले वो पकड़ा जाए और वो तो मौके पे उसको भी कत्ल कर दे। हम तो उसके तलाश पे बैठे हुए। आज पूरे 7 माह हो गए। छोटी के तीसरे दिन का वाक्य मैं तो भूलते नहीं, क्योंकि हमारे तो थे वो। इतने मुश्किल से उनके बगैर गुजारा हो रहा है। वो सभी कुछ तो बच्चों का वो ही थे। जाहिर सी बात है, बच्चे भी पूछते होंगे वालिद का। वो रोज ही बच्चे याद करते, हाँ रोज ही याद करते हैं उनको। बड़ी बच्चे की शादी थी, फौरन बाद ही उनकी डेथ के बाद, बड़ी ईद के बाद शादी करनी थी। अपने हाथों ही उनका वो करके गए हैं, तो सिंपल सादगी से उसका किया है। मतलब कि बेटी की शादी पहले से 6 तय माह, थी हाँ जी। और वो ये रमज़ान में बड़े छोटी ईद से पहले ही उसकी वो की थी, मंगनी की थी। तो 6 माह बाद उसकी वो सिंपल सादगी से फिर रुखसती किया उसकी। नहीं, आपको जब पता था कि ये थोड़ा सा जो है बदमाश या गुंडा है तो आप लोगों नहीं, को नहीं हमें नहीं लगता कि पता पुलिस था। को साथ हमें लेके नहीं चले पता जाते? था, हमें नहीं पता था। सही। हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता था, ये कैसा है, कौन है, कैसे इसने मारा है। किसी चीज़ में, किसी के बात में हमें नहीं इल्म था कि वो ये ऐसे का है। तो अभी क्या कहना चाहेंगी हुकाम से जो आपको देख रहे हैं? इंसाफ चाहिए हमें, जैसे भी चाहिए, जल्दी से जल्दी इंसाफ चाहिए। उसका कातिल पकड़ा जाए, उसको ख़त्म किया जाए, फिर ही पता चलेगा कि भाई कातिल वो पकड़ा गया, उसको कत्ल कर दिया गया या जो भी है। ठीक है नाज़रीन, ये मकतूल चांद की अहलियाँ हैं और ये बता रही हैं कि मेरे 6 बच्चे हैं और इस वाक़े से पहले जो है बड़ी बेटी की शादी रखी थी जो 2 या 3 माह के बाद थी, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या हो गया। बता रही हैं कि हमारे घर के हालात भी ज़ाहिर सी बात है कि वो कमाने वाले अकेले थे, उनके बाद वो मामलात नहीं रहे उस तरह, और रियासत से दरख्वास्त कर रही हैं कि हमें हमारे प्यारे का इंसाफ दिलवाया जाए।
और यहाँ पे मैं सीसीडी हुकाम और मरियम नवाज साहिबा जो सीएम पंजाब है उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हर मोहल्ले में इस तरह का छोटा छोटा एक गुंडा बदमाश मौजूद है और उसके ख़िलाफ़ जो है अहले इलाका नहीं जा सकते। उनकी बड़ी वजह ये है कि आपने उस जगह पे रहना है, आपका वहाँ पे घर मौजूद है, आपके वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर उसकी शिकायत या उसकी कंप्लेंट करेंगे या उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा या एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको तंग करेगा, वो आपके बच्चों को तंग करेगा, चूँकि उसका जो है असर और रसूख मुतलका थाने में ज़्यादा होगा इनकी निस्बत। तो मेरा ज़ाती तौर पे एक ख़्याल है, मशवरा है, आप रियासत से, सीएम पंजाब से और जो सीसीडी के सरबराह हैं एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, कि आपको ये जिस तरह से आप गैर कानूनी असले के ख़िलाफ़ एक कैंपेन कर रहे हैं, उससे पहले जितने ये मुकामी सतह के छोटे छोटे गुंडे बदमाश हैं जो यहाँ पे छोटी छोटी वारदात करके आम आवाम आम शहरी को परेशान करके बड़े गुंडे बनने की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको इस हवाले से भी, इनके सद्देबाब के हवाले से भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये देखें कि उस शख्स के लिए एक लम्हा था, उसने अपनी दादागिरी, अपनी बदमाशी, अपनी जो वो उसकी गुंडागिरी थी, उसको मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे 1 मिनट के लिए वो ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं 6 बच्चों को यतीम करने जा रहा हूँ, उसकी अहलिया को बेवा करने जा रहा हूँ और उसके पीछे कोई बात नहीं थी। बच्चे को उसने मारा भी उसी ने बच्चे से, ऐसा भी नहीं था कि कोई बच्चों की लड़ाई थी और उस लड़ाई से ही बात बढ़ी। खुद ही पहले उसने बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये लोग पूछने गए कि भाई तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा है, या अगर हमारे बच्चे की गलती है हम तुमसे माफ़ी मांग लेते हैं, या अगर तुमने शरारत किया तो तुम्हें इस हवाले से पता होना चाहिए कि तुम इस तरह किसी के बच्चे को तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते। तो बहरहाल वो महंगा पड़ गया कि उस शख्स ने अपना असला लोड किया और वहाँ पे इनका एक अजीज़ जो है गोली मार के कत्ल कर दिया। और अब वो पिछले 7 माह से इश्तिहारी है, मफरूर है और इन्हें ये ख़तरा है कि वो कोई और नुकसान ना कर दे। यहाँ पे आपने देखा है जो गुंडा और बदमाश होता है वो कहता है मैं पूरा ख़ानदान मुका देंगा ताकि कोई मुद्दई नहीं होए। तो ये देखें कि मुद्दइयों के लिए यहाँ पे इस रियासत में कितना मुश्किल मामलात हैं कि एक उनका प्यारा जो है उसके साथ जुल्म हो जाता है और फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं और वो जो मुलजिम होता है, मुजरिम होता है, वो जो है दंदनाता फेर रहा होता है, वो थ्रेट भी कर रहा होता है, परेशान भी कर रहा होता है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है इस हवाले से जो है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को भी और जो सीएम पंजाब साहिब हैं उन्हें, आईजी पंजाब साहब, इन तमाम को बैठ के सोचने की ज़रूरत है। ये एक वकूआ है, इसके अलावा हम जिस भी इलाके में जाते हैं वहाँ पे मुकामी सतह पे 1-2 बदमाश गुंडे मौजूद होते हैं और ज़्यादातर जितना गैर कानूनी असला होता भी इन्हीं के लोगों के पास है। मतलब कि जिस शख्स ने इस अंदाज में इन्हें कत्ल किया उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास कोई लाइसेंस असला होगा, वो इसी तरह से गैर कानूनी असला रखा हुआ था और ये गैर कानूनी असला इसी तरह के लोगों के पास होता है और वो इस तरह की जो है वारदातों में इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल इनको 7 माह हो चुका है, इंसाफ नहीं मिल सका, इनका मुलजिम अभी भी जो है वो खुला घूम रहा है और ये परेशान है और इन्होंने हमारी टीम से रब्ता किया तो हमने इनकी आवाज़ बनने की कोशिश की है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।